भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर पर तनाव बना हुआ है। इसी बीच बीसीसीआई का ये बड़ा फैसला है कि आईपीएल को अनिश्चितकाल के लिए यहां पर सस्पेंड कर दिया गया है। जी हां, आईपीएल को फिलहाल के लिए रोका गया है, बंद कर दिया गया है और अनिश्चितकाल के लिए इसे स्थगित यानी कि पोस्टपोन कर दिया गया है। अब आगे आईपीएल कब शुरू होगा, इसका शेड्यूल किस तरीके से आएगा, इस पर अभी भी बीसीसीआई को फैसला लेना है और अभी और मीटिंग्स का दौर चलेगा और ये इस चीज पर क्लैरिफिकेशन मिलेगी कि आखिर कब और कहां पे आईपीएल को फिर से शुरू करवाया जाएगा। लेकिन अब बचे हुए जितने भी मैचेस हैं उनको फिलहाल के लिए यहां पर स्थगित यानी कि पोस्टपोन कर दिया गया है। जिस तरीके से तमाम खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, लगातार हम लोग देख रहे हैं बॉर्डर पर टेंशन बना हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं, चाहे वो ड्रोन अटैक्स हो, चाहे वो मिसाइल से हमले हो, चाहे फाइटर जेट्स पाकिस्तान के भारत में घुस रहे हो। तो उसी बीच कहीं ना कहीं ये जो टेंशन है वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही थी, जिस वजह से अब यहां पर बीसीसीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने पीटीआई से बातचीत करते हुए यह बताया है कि आईपीएल को अनिश्चित काल के लिए यहां पर सस्पेंड कर दिया गया है। अब कल क्या हुआ था वो भी हम आपको यहां पर बता देते हैं। पूरी जिस तरीके से खबरें निकलकर सामने आई, धर्मशाला में पंजाब और दिल्ली के बीच जो मुकाबला खेला जा रहा था, पंजाब पहले बल्लेबाजी कर रहा था। 10.1 ओवर का खेल यहां पर हो भी चुका था, जिसके बाद फ्लड लाइट्स यहां पर बंद कर दी गई क्योंकि धर्मशाला में ब्लैकआउट की स्थिति यहां पर बन गई थी। और उसके बाद यह डिसीजन लिया गया जिस तरीके से कि आईपीएल का कल वाला मुकाबला भी रद्द कर दिया गया था। बीच में ही धर्मशाला में लोगों को कहा गया था कि आप लोग वापस चले जाइए, अपने अपने घरों में सुरक्षित पहुंच जाइए, और आईपीएल का वो मुकाबला बीच में ही रद्द कर दिया गया था। और अब ये खबर सामने आई है निकलकर कि आईपीएल को अनिश्चित काल के लिए यहां पर रोक दिया गया है। कई सारी चीजें इससे जुड़ी हुई निकलकर सामने आ रही थी, जैसा कि हमने कल विजुअल्स भी देखे थे धर्मशाला में। वो जो फॉरेन प्लेयर्स थे, जो विदेशी प्लेयर्स हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़े डरे हुए, सहमे हुए भी नजर आ रहे थे। काफी हमने विजुअल्स देखे जिसमें फटाफट बस में बैठकर वो अपने वापस गंतव्य स्थान पर पहुंचते हुए नजर आ रहे थे। इसके अलावा यहाँ पर सोर्सेज ने यह भी बताया कि कई विदेशी खिलाड़ियों ने यहाँ पर अपील भी की थी बीसीसीआई से कि वो वापस जाना चाहते हैं यहाँ पर और आईपीएल में आगे पार्ट नहीं लेना चाहते, क्योंकि जिस तरीके से पूरी सिचुएशन बनी हुई है, विदेशी खिलाड़ियों ने थोड़ी सी यहां पर वो एतराज जाहिर किया था, वो नाराजगी जाहिर की थी कि हम लोग अपने देश वापस जाना चाहते हैं, जो टेंशन बनी हुई है उसके चलते। अब यहां पर विदेशी खिलाड़ियों की भी चिंता थी। इसके अलावा बहुत सारी चीजें यहां पर देखनी होती हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे इकोनॉमिकली भी यहां पर बीसीसीआई को काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि आईपीएल को बीच में ही यहां पर स्थगित कर दिया गया है। रद्द शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, यहां पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया यानी कि पोस्टपोन किया गया है। अब खबरें ये निकलकर सामने आ रही है कि जितने मैचेस यहां पर पूरे हो चुके हैं उतने मैचेस तो यहां पर उसी तरीके से रहने वाले हैं। इसके अलावा जो बचे हुए मैचेस हैं, यानी कि कुल 57 मुकाबले हो गए थे, 58वां मैच जो था, 58th मैच जो था, वो इसी वजह से रद्द किया गया था। यानी कि 58th मैच से ही यहां पर आईपीएल को फिर से शुरुआत की जाएगी। जब भी आगे विंडो मिलेगी, जितने भी समय के बाद यहां पर बीसीसीआई को खाली विंडो मिलती है, यहीं से ही आईपीएल को एक बार फिर से भी शुरू करवाया जा सकता है। अब क्योंकि बड़ी अपडेट थी, आप सभी लोग जानना चाह रहे थे कि आज जो मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में यहां पर खेला जाना था, वो मुकाबला भी आज आपको होता हुआ नजर नहीं आने वाला है, क्योंकि आईपीएल को स्थगित कर दिया गया निश्चित काल के लिए। आज वाला मुकाबला भी आप होते हुए नहीं देखेंगे। लखनऊ में ये मुकाबला था, लेकिन ये मुकाबला भी अब आपको होता हुआ दिखाई यहां पर नहीं देने वाला है। अब आईपीएल रोका है, ब्रॉडकास्टर्स को जो नुकसान हुआ है, जो बाकी बीसीसीआई को नुकसान हुआ है, वो अलग चीज है, उस पर हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये वक्त जो है वो देश के साथ खड़े होने का है, इंडियन आर्मी के साथ खड़े होने का ये वक्त है, और बाकी सारी लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम अलग है। लेकिन दूसरा चैलेंज जो बीसीसीआई के सामने है वो ये है कि जितने भी विदेशी खिलाड़ी भारत में मौजूद हैं उनको वापस सुरक्षित अपने अपने देश किस तरीके से पहुंचाया जाए, कैसे अरेंजमेंट किए जाएं, ये भी बीसीसीआई के लिए यहां पर एक बड़ा चैलेंज रहने वाला है, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा इस तरीके की सिचुएशन के बीच। हालांकि कुछ एयरपोर्ट्स बताया जा रहा है इंडिया में जो बंद है, लेकिन बहुत सारे एयरपोर्ट्स ऐसे भी हैं जो कि फुल्ली ऑपरेशनल है यहां पर, और आसानी से वहां से
फॉरेन प्लेयर्स को वापस उनके देश भेजा जा सकता है। अब आईपीएल 2025 का आगाज 22 मार्च से हुआ था। 7 मई तक कुल 57 मुकाबले खेले जा चुके थे। 8 मई को पंजाब और दिल्ली का मुकाबला धर्मशाला में खेला जाना था, लेकिन बीच में ही वो रोका गया था। अब आईपीएल को स्थगित करने का ऐलान यहां पर कर दिया है। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने पीटीआई से कहा है कि अच्छा नहीं लगता कि जब देश में युद्ध चल रहा है तब क्रिकेट भी साथ में चल रहा हो। उन्होंने लीग के स्थगित होने की पुष्टि की है, जिसका समापन 25 मई को कोलकाता में होना था। अब 22 अप्रैल को जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके 15 दिन बाद पाकिस्तान और भारत के बीच में जो टेंशन है वो बढ़ती हुई नजर आई, और यहां पर उसके बाद कई सारी चीजें जो हैं वो अब होती हुई यहां पर नजर आ रही हैं। अगर कल की बात करें हम, कल यानी कि 8 मई को जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से एक के बाद एक लगातार हमले किए गए, चाहे वो पठानकोट की हम लोग बात कर लें, चाहे हम जैसलमेर की बात कर लें, जम्मू की बात कर लें, लगातार पाकिस्तान की तरफ से हमले किए गए, जिसके बाद लगभग आप देखोगे तो नॉर्थ इंडिया और बॉर्डर से सटे इलाकों में ब्लैकआउट की स्थिति बन गई थी। अब उसी दौरान धर्मशाला में भी ब्लैकआउट किया गया। पूरे धर्मशाला सिटी को इंक्लूडिंग द स्टेडियम, वहां पर लाइट्स बंद कर दी गई थी, जिस वजह से तनाव जो था वो और ज्यादा बढ़ गया। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।